हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 उर्वी इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रेंडशिप। इस चैप्टर की सबसे पहली कहानी है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, जो एक हाथी और एक कुत्ते की अनोखी दोस्ती की कहानी है। सोचिए, एक बड़ा रॉयल हाथी और एक छोटा सा कुत्ता, दोनों के बीच दोस्ती कैसे हो सकती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इमोशनल सफर है जिसमें हमें यह समझ आता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी साइज, शेप या स्टेटस को नहीं देखती। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका हीरो है एक हाथी जिसका नाम है गजराज, जो राजा के महल के सबसे अच्छे बूथ में रहता था। राजा उसे बहुत प्यार करता था और हमेशा उसका ख्याल रखता था, लेकिन इतने कंफर्ट्स के बावजूद भी गजराज उदास था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। महोत जो उसका ख्याल रखता था, पर वो दोस्त नहीं था। महोत एक अच्छा इंसान था जो उसको खाना देता था और रोज तालाब में नहलाता था। लेकिन दोस्ती सिर्फ यही नहीं होती, दोस्ती तो दिल से होती है। एक दिन गजराज सोच रहा था, काश मेरे पास कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। उसका दिल सच में दोस्ती के लिए तरस रहा था। फिर एक शाम जब सब सो रहे थे, एक थका हुआ और भूखा कुत्ता स्टेबल के अंदर आ गया। गजराज ने देखा कि वो कुत्ता बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने अपना खाना जो वो खुद खा रहा था, उसमें से थोड़ा हिस्सा कुत्ते की तरफ धकेल दिया। कुत्ता पहले गजराज को देखता है, फिर अपनी पूंछ हिलाता है जैसे थैंक यू कह रहा हो, और फिर बिना किसी देर के खाना खाना शुरू कर देता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो वहीं पर सो जाता है, एक सुकून के साथ। यह सीन बहुत प्यारा था। यह थी एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप की शुरुआत। गजराज ने बिना किसी उम्मीद की मदद की और इसी मदद से दोस्ती का बीज लग गया। अगली सुबह महूत ने वो कुत्ता स्टेबल में पाया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और महूत ने देखा कि गजराज को कुत्ते की कंपनी पसंद आ रही थी, तो उसने कुछ छोटे छोटे टुकड़े कुत्ते को दिए। कुत्ता खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। यह साइन था कि वो महूत से भी कंफर्टेबल था। जब हाथी नहाने गया तो कुत्ता भी उसके साथ चला गया। हाथी पानी में घुसा और अपने लंबे ट्रंक से अपने आप को शावर देने लगा, जबकि कुत्ता साइड से देख रहा था। फिर हाथी ने मजाक में अपने ट्रंक से पानी उठाया और अपने दोस्त पर छिड़क दिया। कुत्ता चिल्लाया क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था और महौत भी हंसा। घर लौटते वक्त हाथी ने अपने ट्रंक से कुत्ते को उठाया और अपनी पीठ पर बैठाया। कुत्ता बहुत खुश था क्योंकि उसे लिफ्ट मिल रही थी। तभी एक किसान वहां से गुजरा और कुत्ते को देखकर बोला। कुत्ता तुरंत उसके पास भागा। किसान ने कुत्ते को गले लगाया और महौत से कहा कि वो अपना कुत्ता ढूंढ रहा था जब से वो घर से भाग गया था। महौत को कोई ऐतराज नहीं था, तो उसने किसान को कुत्ते को ले जाने दिया। किसान ने कुत्ते के गले में रस्सी डाली और कहा, चलो बंटी, घर चलते हैं। जब किसान ने रस्सी खींची, तभी कुत्ते को पता चला कि उसे अपने दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। वो चिल्लाया और हाथी ने थोड़ा दर्द महसूस किया, लेकिन किसान और महूत ने यह बात नोटिस नहीं की कि दोनों दोस्त आंसू बहा रहे थे। अगली दिन दोपहर के खाने के वक्त महूत ने गजराज को उसका फेवरेट खाना दिया, पर जब वो वापस आया तो हैरान हो गया। गजराज ने अपना खाना तक नहीं छुआ था। महूत ने पूछा, गजराज, तुम भूखे नहीं हो क्या? लेकिन हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। महूत सोचा, शायद उसका पेट खराब है, मैं उसे खाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। रात को भी गजराज ने खाना नहीं खाया और अगले दिन भी नहीं। अब महूत सच में चिंतित हो गया। उसने हाथी के पेट पर हाथ फेर कर देखा, सब ठीक था। फिर सोचा, क्या वो अपने दोस्त कुत्ते बंटी को याद कर रहा है? ये दोस्ती की गहराई दिखाता है। जब दिल जुदा हो तब कुछ खाकर भी खुशी नहीं मिलती। इसी वक्त किसान के घर भी कुत्ते ने अपना खाना नहीं खाया था जब से वो वहां लाया गया था। किसान ने बंटी से पूछा, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो? बंटी के चेहरे पर वो खुशी जो हाथी की पीठ पर बैठने पर दिखती थी, किसान ने देखी। उसने कहा,
मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। अगर तुम अपने दोस्त को इतना मिस करते हो तो जाओ उसके पास। फिर किसान ने रस्सी निकाल दी। बंटी, जो थोड़ा कमजोर था, तुरंत खड़ा हो गया, किसान के हाथ को एक बार चाट कर धन्यवाद किया और भागकर स्टेबल की तरफ चला गया। हाथी ने अपने ट्रंक से कुत्ते को उठाया और खुशी से झुलाया। माहौत भी राहत महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से खाना लेकर आया और कहा, पहले दोनों दोस्त खाना खाओ। तभी किसान भी, जो बंटी के पीछे पीछे आया था, उन दोनों के पास आया। वो दोनों खुशी से देखे कि दो दोस्त साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। माहौत ने किसान को गले लगाते हुए कहा, सिर्फ गजराज ने ही दोस्त नहीं पाया, मैं भी एक दोस्त पा गया हूं। तो दोस्तों, ये थी कहानी गजराज और बंटे की दोस्ती की, जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी शक्ल में हो सकती है, चाहे वो हाथी हो या कुत्ता। जब दिल से दोस्ती होती है तो दूरी, भेदभाव या स्टेटस का कोई मतलब नहीं होता। दोस्त वही होते हैं जो हमारे साथ खुशी और दुख दोनों में खड़े रहते हैं और कभी हमारे साथ होने का एहसास छोड़ते नहीं। गजराज और बंटे की दोस्ती ने यह दिखाया कि जब दिल मिलता है तो जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने दोस्ती की असली इंपॉर्टेंस को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं इसी चैप्टर की दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों को भी अपनाते रहिए। थैंक यू।